माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, गुरु महाराज जी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, गुरु जी और गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को मेरा राम राम। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है और आज का सत्संग गुरु जी शुरू करें तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय थोड़ा सा कुछ अलग आप लोगों से बातचीत करी जाए। तो गुरु जी आए उससे पहले हम लोग फटाफट मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि कहानी सुनना जितना छोटे बच्चों को पसंद है उतना ही बड़े बच्चों को भी पसंद है। और पिछले सत्र में गुरुजी ने कहा भी था कि कहानी सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, मज़ा आता है और हम अपने बच्चों को भी कहानी कैसे कही जाती है वो सिखा पाते हैं। तो ये कहानी एक व्यक्ति की है, वो बहुत खुश था। उसके जीवन में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसके जीवन में ना धन की कमी थी, उसका करियर अच्छे से सेटल्ड था, परिवार में भी खुशहाली थी, यानी चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई थी। पर जीवन है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। एक दिन उसके दरवाजे पर परेशानी ने दस्तक दी। वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि उसको समझ ही नहीं आया कि वो उस परेशानी से कैसे निकले। उसने बहुत सारी चीज़ें करी, लोगों से मिला, समाधान उसका जानना चाहा, सलाहकारों से मिला, पर कोई समस्या का हल बताने वाला नहीं था। वो व्यक्ति इतना टूट गया कि उसको उस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। पर सबके जीवन में कोई ना कोई एक अच्छा मित्र तो होता ही है। वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में भी एक अच्छा मित्र था। उसने उसे कहा कि तुम अगर इतने परेशान हो तो तुम एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चलो, वहाँ तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए और जो तुम्हारी समस्याएं हैं उनसे भी बाहर निकल आओ। पर जो व्यक्ति परेशान हो उसके सामने कोई सत्संग का नाम ले दे तो वो झल्ला कर बोलता है, भला सत्संग में जाकर किसी समस्या का समाधान मिला है? तो पहले तो वो मना कर देता है, पर क्योंकि था परेशानी में तो जो परेशान व्यक्ति होता है वो सोचता है कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, शायद मैं अपनी परेशानियों से बाहर आ सकूं। तो आज जाता है, गुरुजी को अपनी समस्या बताता है, उसको समाधान मिल जाता है। गुरुजी से जो उपाय बताते हैं वो हूबहू वैसे ही करता है और धीरे धीरे उसके जीवन में जितने कष्ट थे वो सब कम हो जाते हैं और वो फिर से खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करता है। पर जीवन है, जैसे मैंने बताया, उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा। एक बार फिर से परेशानियों ने उसके दरवाजे पर खटखट करी। अब उसको पहली बार में इतना विश्वास तो हो गया था कि समाधान मुझे सत्संग में मिलेगा, इसलिए वो बेझिझक दोबारा से सत्संग में चला जाता है। वो कोशिश करता है कि गुरुजी से प्रश्न पूछे, पर मौका नहीं मिलता। वो निराश हो जाता है। वो अगली बार फिर सत्संग में आता है। वो फिर से कोशिश करता है कि मेरे प्रश्नों के मुझे उत्तर मिल जाए। इस बार भी उसको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। वो तीसरी बार फिर से कोशिश करता है। इस बार किस्मत उसका साथ दे देती है और उसको गुरुजी से प्रश्न पूछने का मौका मिल जाता है। वो गुरुजी को अपनी परेशानियां बताता है और साथ में ये भी बताता है कि इस बार जब वो समस्या अपनी जानना चाहता था उसको किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा। वो बार बार प्रश्न पूछना चाह रहा था लेकिन ये माइक उसके हाथ में नहीं आ रहा था। आप में से कोई बता सकता है कि गुरु ने क्या उत्तर दिया होगा इसका? चलो मैं बता देती हूँ। गुरुजी ने कहा कि जब तुम यहाँ आए तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी परेशानियों में था। तुमने सुना ही नहीं सत्संग में मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे कानों तक मेरी बातें पहुँची ही नहीं। तुमने कोशिश तो करी पूछने की, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वो तो तुमने सुना ही नहीं। तुम्हारी व्यथा मैं पहली बार में ही समझ गया था और उसी सत्संग में, उस पहले सत्संग में ही मैंने तुम्हें उसके उपाय बता दिए थे। एक बार नहीं, दो बार। पर तुम्हारा मन अपनी परेशानियों से इतना घिरा हुआ था कि तुम्हें मेरे द्वारा कहे गए सत्संग में वो वाक्य सुनाई ही नहीं दे रहे थे। ये कहानी है आपकी, ये कहानी है मेरी, ये कहानी है हम सब की। हम यहाँ पर प्रश्न लेकर तो आते हैं, लेकिन सत्संग का
क्या महत्व है वो समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत सारे जवाब दे देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अगर सिर्फ प्रश्नों की तरफ रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि गुरुजी ने सत्संग में क्या कहा है। क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव वाला ये जो झूला है, ये तो जीवन में हर समय चलता रहता है। तो गुरुजी वन ऑन वन कितनी परेशानियां सॉल्व करेंगे। तो हम इतने कैपेबल बन जाएं कि गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से जो बताएं, हमारे अंदर वो इतनी शक्ति आ जाए कि हम उनसे खुद लड़ सकें। तो वो जो मनुष्य था, वो जो व्यक्ति था, उसको ये तो समझ आ गया कि मुझे ध्यान बैठक में, सत्संग में गुरुजी की जो भी उनके मुख से वाक्य निकले हैं वो मुझे ध्यान से सुनने हैं। क्योंकि आज हो सकता है कि एक बार मेरा प्रश्न लिया जाए, दूसरी बार मेरी किस्मत साथ ना दे, या हो सकता है किसी और के परेशानियां उससे ज़्यादा बढ़ी हों। तो इसलिए हम सत्संग में जो आते हैं ध्यान से एक एक बात सुने। बहुत बार हमें सत्संग में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और हमारे अंदर वो ताकत आती है कि हम मुस्कुराते हुए, जैसे अभी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, उसी मुस्कुराहट के साथ अपनी परेशानियों को से लड़ सकें। अब आपने कहानी तो सुन ली, लेकिन किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आया होगा कि गुरुजी ने ऐसा कौन से उपाय बताए थे जो उसने नहीं करे और उसकी वजह से वापस उसके जीवन में परेशानियां तो आई, लेकिन वो फिर भी इतना ही बेबस था कि वो फिर से अपनी परेशानियों के आगे झुक गया, उसके आगे टूट गया। तो एक तो गुरुजी ने उपाय बताए थे कि इस परेशानी से कैसे निकले। उसके अलावा उन्होंने 3 सूत्र और दिए थे। पहला था सत्संग। अब सत्संग क्यों? सत्संग इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बार बार मैं कह रही हूँ, जीवन में उतार चढ़ाव का ये झूला चलता रहता है, मोड़ आते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो उस मोड़ से हम खुशी खुशी निकल सके, उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, उत्साह चाहिए, मनोबल चाहिए। हमारी जो आत्मा है उसको हमें सशक्त कर पाए हम लोग, और वो ताकत हमें मिलती है गुरु के सानिध्य में, गुरु के सत्संग सुनने में। दूसरा, ज्ञान मिलता है, मन शांत होता है। तीसरा फ़ायदा सत्संग का कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं बिना पूछे। और चौथा फ़ायदा सत्संग का ये है कि जब गुरुजी हमें सत्संग में कुछ भी बताते हैं तो वो बार बार हमसे सेल्फ रिफ्लेक्शन हम कर सके, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं। और वो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चंस हमें बार बार मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि क्या हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं आ रहा, हमारे अंदर ईर्ष्या तो नहीं आ रही, गुस्सा तो नहीं आ रहा, क्रोध तो नहीं आ रहा। तो ये फ़ायदा है सत्संग में आने का। दूसरी बात, क्योंकि हम सब यहाँ पे शिक्षार्थी हैं, गुरुजी से, गुरु माँ से हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो हम जब भी आश्रम आए तो एक अनुशासन होता है, एक स्कूल में आप जाते हैं वहाँ का भी एक ड्रेस कोड होता है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि आप जब भी आश्रम आएँ, चाहे आप सत्संग के लिए आएँ या फिर आप ध्यान साधना के लिए आएँ, तो आप श्वेत वस्त्रों में ही आएँ। अब गुरुजी ने ये बात कही है तो ज़रूर इसका महत्व होगा ही होगा। और गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब दूसरा सूत्र था सेवा। देश, समाज और धर्म के लिए आश्रम अनेक सेवा कार्य कर रहा है। उसके 3 माध्यम हैं। पहला है वैचारिक सहयोग। जो भी गुरुजी के विचार हमें सत्संग में सुनने को मिलते हैं, ध्यान साधना के दौरान या सोशल मीडिया पर सुनने को मिलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को मिलते हैं, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा है श्रमदान। आप आश्रम आइए, आप जो भी सेवा, जिस भी तरीके की आश्रम में सेवा दे सकते हैं वो दीजिए। और तीसरा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग जितने भी लोग कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपके सहयोग से आश्रम का संचालन बहुत अच्छे से हो रहा है। और इस बार आश्रम रथ हमारे साथ एक और भैया बने हैं जिनका नाम है भूपेश शाह जी, महाराष्ट्र से। जो भी भैया दीदी वैचारिक सहयोग देते हैं, श्रमदान करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो जो सेवाएं दे रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही
मैं उन सभी भैया दीदी को ये भी बताना चाहूँगी कि हम आश्रम में जिस भी प्रकार की सेवा देते हैं, माँ भगवती हमें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ती है, हमारा हाथ पकड़ कर रखती हैं। और आप आर्थिक दान तो आश्रम में कीजिए, इसके साथ साथ अगर आप श्रम दान देना चाहते हैं तो कभी ये मत सोचिए कि हमें मंदिर में ही मौका मिले, क्योंकि मंदिर में करेंगे मैया के निकट होंगे या कृष्ण जी के, राम जी के निकट होंगे तो शायद ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप आश्रम में चाहे डॉर्मेट्री की साफ़ सफाई करें, आश्रम के प्रांगण की साफ़ सफाई करें, रसोई में सहयोग दें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, हम सबको मैया का प्रसाद उतना ही मिलता है जितना मैया के निकट रहने पर मिलता है। अब तीसरा सूत्र है जप और ध्यान साधना। अगर हम नियमित रूप से जप साधना करते हैं तो हमें मानसिक शक्ति मिलती है। कल रात में जब गुरुजी ध्यान साधना के लिए आए थे तो किसी दीदी ने पूछा था आई एम नॉट सैटिस्फाइड, तो गुरुजी ने कहा था वो सैटिस्फैक्शन यहाँ मिलती है, और उस सैटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि हम ध्यान साधना करें, हम सत्संग में आएँ। तो हम सबको नियमित रूप से ध्यान साधना करनी चाहिए, ईश्वर के निकट जाने का भी हमें मौका मिलता है। और तीसरी चीज़, अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भटकाव नहीं आता, हम हमेशा सही रास्तों पर जाते हैं। तो अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसको सिर्फ करियर, शादी या फिर धन कमाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य करना चाहिए, अर्थात प्रभु नाम, प्रभु काम और प्रभु ध्यान। बस मैं अपनी एक आखिरी बात कहना चाहूँगी। जब हम गुरुजी गुरु माँ के सानिध्य में रहते हैं और लगातार आश्रम आते हैं तो सिर्फ उनकी मुस्कान से, उनकी एक झलक से हमारे अंदर इतना मनोबल आ जाता है कि हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे साथ यहाँ पर मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके माता पिता हैं, वो अक्सर आश्रम आते रहते हैं और उन सब ने ये महसूस किया होगा कि बस एक झलक मिल जाए और हमें पूरा दिन हमारा अच्छा हो जाता है, कोई परेशानी होती है वो फील ही नहीं होती है। तो ये होती है गुरु की शक्ति। अब मैं गुरुजी से निवेदन करूँगी कि वो आज की कक्षा प्रारंभ करें। भारत में गुरुओं की ऐसी अनोखी परंपरा रही जिसे बहुत सारे लोगों ने भी निभाया। बोलने में थोड़ी दिक्कत है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लोग हमेशा ये कहते थे मेरा गुरु श्रेष्ठ है, मेरा इष्ट है, मेरा भगवान है, लेकिन कभी दूसरे गुरु की निंदा नहीं करते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने गुरु को श्रेष्ठ बताओ, भगवान बताओ, इष्ट बताओ, कुछ बताओ और कुछ भी मानो, कैसे भी मानो, लेकिन कभी दूसरे गुरुदेव की निंदा नहीं करना, उनकी पूजा पद्धति आदि की निंदा नहीं करना, क्योंकि भारत का ज्ञान बड़ा वृहद है, बहुत बड़ा है। इसमें हम कहाँ फिट होते हैं ये हम पर निर्भर करता है। जैसे हमारी पद्धति में ज़्यादातर गान है, भाव है, ध्यान है, और कैसा, जिसमें भाव से भरकर संगीत निकलता है, जिसमें भाव से भरकर नृत्य होता है। नृत्य करने के लिए वह सत्संग नहीं है। सत्संग में भाव जाग जाते हैं तो नृत्य भी फूट पड़ता है, गान भी फूट पड़ता है, और ध्यान बड़ा प्रमुख है। तो जो भी लोग, ये मेरा अपना निज अनुभव है, तो जो भी लोग मैया का ध्यान अपने क्षेत्र में करते हैं या यहाँ सिद्ध क्षेत्र में करते हैं, उनको अभीष्ट की प्राप्ति ज़रूर मैया कराती है, किसी न किसी रूप से कराती है। लेकिन सत्संग में मन लगना चाहिए। सत्संग में यदि मन नहीं लगेगा तो फिर ये सब संभव नहीं हो पाएगा। हम अक्सर ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न वही होते हैं जिनके मैं 100-150 बार उत्तर दे चुका होता हूँ, लेकिन उस वक्त वो सोए हुए होते हैं, इसलिए वो उस प्रश्न को या उसके उत्तर को सुनते नहीं हैं जो किसी और भाई बहन ने किया हुआ होता है। तो फिर वो अपना ये दिखाने के लिए कि हमको ये बड़ा शौक़ है, तो
वो प्रश्न पूछते हैं और भी मतलब सबका समय नष्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके अंदर वो चेतना जागृत हो जाती है कि वो घंटों काम करने के बाद फिर थोड़ा सा विश्राम भी कर ले, फिर घंटों काम कर सकता है। जीवन में नाना प्रकार के रोग कष्ट उसको घेरते हैं, वो टूटता है लेकिन तुरंत खड़ा हो जाता है। ध्यान का ये बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान करें। बहुत सारे लोगों से मैं वर्षों से कह रहा हूँ ध्यान करो, तो मन के विकार समाप्त होने लगेंगे। अपने आप आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त होने लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं किया वो आज भी सातवें स्वर पे ही बात करते हैं, वो आज भी जो है अपशब्द बोलने में परहेज नहीं करते। बाद में भले ही माफ़ी मांगते ले, लेकिन तीर तो कमान से निकल गया, तो आप अपशब्द जो बोलेंगे वो वापस तो आएगा नहीं। तो वो जिसको छल नहीं करना था वो छल नहीं कर गया। तो ये वो लोग हैं जो ध्यान नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति 5 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट से ध्यान करना प्रारंभ करता है, उसको धीरे 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 घंटों का अभ्यास होने लगता है और वह प्रभु के चरणों को इस प्रकार देखता है जैसे उसके सामने प्रभु खड़े हैं, उनके मुख को इस प्रकार देखता है जैसे प्रभु उसके सामने खड़े हैं। उसको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और वो सभी तरीके से सुरक्षित होते हुए, आत्मबल प्राप्त करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैं यहाँ सबसे कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं 10-12 साल से या उससे भी ज़्यादा से कहता ही रहा हूँ, 18-19 साल हो गए होंगे कहते कहते, लेकिन फिर भी जो युवा पीढ़ी है उससे तो मैं विशेष रूप से यहाँ कहूँगा कि ध्यान करो। सारी पूजा पद्धतियाँ सब ठीक हैं अपनी जगह, थोड़ा सा दीपक धूप आदि जला के, चित्र साफ करके, तिलक आदि करके शांत भाव से बैठ जाओ। बस बहुत ज़्यादा कर्मकांड करोगे तो ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो ब्रेन जितना एक्टिव होगा उतना ही आपका ध्यान कम होता चला जाएगा। जैसे कल रात एक बच्चे ने पूछा कि हमको ये देखना है, हमें पता कैसे लगेगा? तो पता करना ही क्यों है? अब शांत बैठे रहो, आप ध्यान में बैठे रहो, भैया को जो दिखाना बताना होगा वो स्वयं वो करेंगे। चतुर्थ स्कंद में नारद जी का संवाद है और ये बहुत जानने वाली बात है। देखिए, द्वापर काल में कुछ और संस्कृतियां भी भारत से जुड़ने लग गई थी। द्वापर काल में यवन संस्कृति हमसे जुड़ रही थी। अलेक्जेंडर की संस्कृति, मतलब अलेक्जेंडर तो खैर बहुत बाद में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, लेकिन उससे पहले जो उसकी और पीढ़ियाँ थी वो भारत से जुड़ रही थी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे गणितज्ञ भी ऐसे थे जो यवन प्रदेश से आए थे और यहाँ से ज्ञान लेके वहाँ चले गए और फिर धीरे धीरे उनके नाम से वो ज्ञान प्रसिद्ध हो गया। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की, परवाह ही नहीं की कि हमारा नाम जाना चाहिए, हमारा कॉपीराइट है इस पे, नहीं है। इसलिए आप लोग जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं वो एक्चुअली पाइथागोरस की नहीं है, वो थ्योरम तो भारत की है। और पाइथागोरस जब भारत से वो सीखता है थ्योरम, तो वो उससे बहुत पहले से हमारे यहाँ उसका प्रयोग होता जा रहा है। और राम जी के समय में भी कुछ जो नक्शे बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उसमें वही लंब बटा कर्ण निकाला जाता था, वही AC AB और BA निकाला जाता था। तो ये सिस्टम्स हमारे पास बहुत पहले से थे। तो उस ज़माने में उन शहरों का, उन देशों का नाम अलग हुआ करता था। जैसे कुछ नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जैसे प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर आप सभी ने सुना है और अभी जब छोटी दीपावली आएगी तो प्राग ज्योतिषपुर के बारे में फिर से चर्चा होगी। तो प्राग ज्योतिषपुर जो अब असम का इलाका है और उसके ऊपर क्षेत्र और कुछ नेपाल का हिस्सा है, उसे प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। इसी क्षेत्र का राजा था नरकासुर, जिसको श्री कृष्ण ने मरवाया था अपनी पत्नी से और स्त्रियों को वहाँ से मुक्त किया था और उन स्त्रियों को द्वारिका में उन्होंने रहने को स्थान दिया था।
तो वह उनके उस नाते से स्वामी अवश्य हैं, लेकिन वह उनके पति नहीं है। 16,108 स्त्रियां हैं वो, तो आप चाहे उन्हें ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देख लें और चाहे आप उन्हें स्त्री के हिसाब से देख लें, लेकिन श्री कृष्ण उनके पति बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। उनको मुक्त करा के वो वहाँ पर ठहरा देते हैं। तो ये प्राग ज्योतिषपुर, ये असम का वो ऊपरी क्षेत्र है। उसके बाद एक क्षेत्र का नाम आता है किमपुरुष। किमपुरुष किमपुरुष क्षेत्र जो है, रेस्ट ऑफ नेपाल का जो पूरा क्षेत्र है उसको कहते थे किमपुरुष। तो महाभारत में भी और श्रीमद् भागवत में भी उसी क्षेत्र का वर्णन होता है। एक क्षेत्र का नाम आता है जिसका नाम मैं अक्सर लिया करता हूँ, आप लोगों को मैं बोलूँगा तो ध्यान आ जाएगा तुरंत। त्रिविष्टप। त्रिविष्टप प्रदेश यानी तिब्बत प्रदेश। तिब्बत को हम लोग त्रिविष्टप बोलते थे, ठीक है। यही जो मूल क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देवीय घटनाएं हुई हैं, यहीं पर देवताओं का जन्म हुआ है। ये जन्म और जो महादेव आदि हैं उनका प्राकट्य भी लगभग इसी स्थान पे हुआ है, और लगभग यही स्थान है जो धरती के बीचों बीच है, जिसका न ऊपरी हिस्सा पता न निचला हिस्सा पता है। और यही वो ज्योति है जो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। इसलिए, और ये ऊपर से नीचे तक एक लाइन में है, लगभग एक देशांतर पर है। ये भी अद्भुत है अपने आप में। जिस युग में कोई कंपास नहीं थी, उस युग में एक सीधी रेखा में ही सारे ज्योतिर्लिंग कैसे आए, ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे वैज्ञानिक इस खोज में लगे होंगे और किसी न किसी एक दिन इस खोज का परिणाम भी सामने आएगा। तो भारत की जो संस्कृति है, ये संस्कृति कोई सामान्य संस्कृति नहीं है। लोग सामान्य हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति असामान्य है, विलक्षण है अपने आप में। और जितने ज्योतिर्लिंग हैं, हम लोग जो लगाएंगे वो शिवलिंग होगा, जो स्वयंभू प्रकट है वो ज्योतिर्लिंग होगा। तो ज्योतिर्लिंग का ना निचला हिस्सा पता होता, ना उसके ऊपर का औरा पता होता है। तो श्री शिव जो हैं वो, उनका जो प्राकट्य है वो उसी ज्योति के रूप में है, और वो ज्योति कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये कुछ नहीं पता चला। ब्रह्मा जी ने अपने से कार्य किया, विष्णु जी ने अपने से कार्य किया, लेकिन फिर भी वो उसका ओर छोर ना जान सके। तो ये त्रिविष्टप प्रदेश है। त्रिविष्टप, किमपुरुष, प्राग ज्योतिषपुर। आज हम नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भुला देते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इतना काम हुआ है, यहाँ पर इतने ऋषियों का समागम हुआ है, जहाँ पर इतना चिंतन हुआ है, इतनी ऋषियों ने मेहनत करके वहाँ पर पुस्तकें लिखी हैं, मतलब श्रुति परंपराओं में उन्होंने बातें कही हैं, लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है। आज हम उस क्षेत्र को बिल्कुल भूल गए हैं। अब तो खैर धीरे धीरे फिर से याद कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जैसे इधर उज्जैन रहा है, काशी रहा है, प्रयाग रहा है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट भी ज्ञान का एक भंडार रहा है, और वहाँ पर बहुत बहुत कार्य हुआ है। और परशुराम जी भी वहाँ पर कार्य करते थे, और वहाँ के सूर्य के सामने बैठ के बहुत सारे रोग शोक दूर हुआ करते थे, और वहाँ सूर्य की साधना होती थी, वहाँ देवी कामाख्या की साधना हुआ करती थी। आज भी होती है वहाँ असम में, तो वो साधना आज भी होती है। कामाख्या देवी का एक विशाल मंदिर भी है वहाँ पर, लेकिन उस क्षेत्र का हमें बिल्कुल ज्ञान भान नहीं है। और उसके बाद एक नाम और आएगा वहाँ, जब हम ये पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत या महाभारत, तो उस क्षेत्र का एक नाम आता है हरिवर्ष। हरिवर्ष के बारे में मैंने एक बार बड़ी विशेष चर्चा की थी, 2-3 वर्ष पुरानी बात है, जब मनुस्मृति भी पढ़ रहे थे आप लोग। तो हरिवर्ष चीन को कहते थे। तो चीन का जो क्षेत्र है, चीन का अब वाला क्षेत्र नहीं, ये तो इसमें तो बहुत सारे क्षेत्र मिला दिए चीन ने।
जो चीन का ओरिजिनल क्षेत्र था उसे हमारे यहाँ हरिवर्ष कहा गया है। तो बहुत सारे लोग अब नोट पैड वगैरह नहीं लाते, इसलिए सोते हैं यहाँ पर, लिखते तो सोते नहीं। जो अतिथि लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको तो नहीं पता, या जो कभी कभी आते हैं किसी कारणवश, उनको तो नहीं पता, लेकिन जो नियमित आते हैं उन्हें तो पता है। तो अपनी नोटबुक पेंसिल हमेशा लेके बैठो। हो सकता है कभी कोई पन्ना सफ़ेद रह जाए, कभी मैं कुछ ना भी ऐसा बताऊं, लेकिन कभी ऐसा होता है मैं बहुत चीज़ें बता देता हूँ, मूड पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक कन्नौज क्षेत्र है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। चंबल के ऊपरी निचले इलाकों के बारे में हमने एक बार चर्चा की थी बहुत। फिर हम कश्मीर की तरफ जाते हैं तो कश्मीर की जगह वाराह मूल आता है, जिसे अब बारामुल्ला कहते हैं। वाराह मूल यानी सुअर ने जहाँ पर गड्ढा किया है और पानी को निकाला है। पहले तो कश्मीर पूरा एक तालाब था, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे पानी निकला है और वहाँ से फिर नदियाँ निकली हैं। तो ये अभिसार क्षेत्र है। अभिसार क्षेत्र जिसे आज हम राजौरी के जानते हैं, तो ये सारे क्षेत्र एक ही हैं। अभिसार क्षेत्र को हम राजौरी कहते हैं। तो इनका वर्णन भी महाभारत में आता है और श्रीमद् भागवत में भी आता है। तो श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ ना समझे आप। श्रीमद् भागवत में ज्ञान भरा पड़ा है, भूगोल भरा पड़ा है, संस्कृति भरी पड़ी है। और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं श्री कृष्ण जी, जिसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कैसे इस की चर्चा की। इस क्षेत्र से ही ज़्यादातर शक, हूण आदि आए। यहीं पर एक किरात प्रदेश भी हुआ करता था और उसका एक बहुत प्रमुख क्षेत्र था किलायत, जो आज भी बलूचिस्तान में है। उसको आज भी उसी नाम से जाना जाता है। और ये सारा क्षेत्र जो था ये किरात प्रदेश है। तो अफ़गानिस्तान किस तरीके से हमसे जुड़ा हुआ था, गंधार किस तरीके से हमसे जुड़ा हुआ था, ये द्वीपों के बारे में भी मैं भी आपको बताऊँ। आज मैं इसके नोट्स भी बना लाया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों को इसे लिख लेना चाहिए, नहीं तो आधे घंटे में भूल जाएंगे, क्योंकि ये नाम हमारे नहीं है, जो आज के चलन के नहीं है। तो हम इसे बहुत जल्दी भूल सकते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग इन क्षेत्रों से नहीं आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये भूल जाएंगे, मुश्किल से 5-10 मिनट बाद ही भूल जाएंगे। खैर, उसके बाद सौवी, सौराष्ट्र, फिर कलिंग प्रदेश, फिर हम दक्षिण की तरफ चले गए। तो दक्षिण की संस्कृति उत्तर की संस्कृति से थोड़ी भिन्न अवश्य है, लेकिन बिल्कुल भिन्न नहीं है। वो द्रविड़ क्षेत्र है, द्रविड़, और ये आर्य क्षेत्र है। आर्यों में से बहुत सारे ऐसी उपजातियाँ निकली हैं जिनका भी मैं वर्णन करूँगा, जिनका सामना श्री कृष्ण से हुआ था, जिसमें एक काल यवन भी है। तो उन सब का भी मैं वर्णन करता हूँ। और इसके साथ साथ फिर बहुत सारे कबीले भी आते हैं, जिसमें कैकेया एक कबीला है। तो शायद कैकई प्रदेश भी उसको कहते हैं, और रानी कैकई जो थी शायद वहीं से आई थी। तो इस प्रकार से वो कबीले भी जाते हैं। साथ ही साथ भारत में जो आक्रमण लोगों ने किए, तो उन आक्रमण करने के बाद जो लोग हारे, ज़्यादातर लोग यहाँ हारे, लेकिन किताबों में बताया जाता है हम ज़्यादातर जगह हारे। हम हारे वो बात की बात है, बहुत बात की बात, लेकिन उससे पहले हम कभी नहीं हारे, हम कभी भी नहीं हारे। यहाँ तक कि जो बैक्टीरियन कंट्रीज से लोग आए थे, जहाँ से अलेक्जेंडर भी आता है, तो उन कंट्रीज़ के लोग भी जब आए पश्चिमी तट पे कुछ
छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया उन्होंने कब्जाया, वो भी अल्टीमेटली वो चंद्रगुप्त मौर्य को देकर गए अपनी बेटी के साथ, नहीं तो मार दिए जाते। तो हम युद्ध जीते हैं, हमने शकों को अपना बना लिया, हूणों को अपना बना लिया। ये तो बाहर के लोग हैं, शक और हूण विदेशी हैं, लेकिन ये यहाँ आ गए और यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि पहले ये क्षत्रप बन गए और फिर धीरे 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 यहीं के नागरिक हो गए। और आज इनको भी इनका इतिहास नहीं पता होगा। मथुरा में, वृंदावन में कृष्ण भक्ति करने आ गए और आज भी हैं वहाँ उस जाति के लोग, लेकिन उनको अपना इतिहास नहीं पता होगा, क्योंकि वो भारत के इतिहास को ही अब अपना इतिहास मानते हैं, जो सच्चाई भी है, जो सत्य भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो ये सारे लोग भारत में आते हैं और भारत में रहना शुरू करते हैं। भारत पर हमलावर भी हैं ये, तो इनमें से बहुत सारे ज्ञानी लोग भारत का हिस्सा भी बन जाते हैं। और जो यवनाचार्य आप सुनते होंगे, यवनाचार्य, तो ये यवन प्रदेश के वो महान विद्वान लोग हैं जो भारत आए, भारत से उन्होंने ज्ञान लिया, इन्हें यवनाचार्य हम कहते हैं। इसमें है नामक एक यवनाचार्य का 4th स्कंद में वर्णन भी किया गया है। तो ये यवनाचार्य यहाँ बहुत लंबे समय रहे और फिर एक बहुत बड़ी पीढ़ी, जिसका मैं वर्णन बाद में करूँगा, आज नहीं करूँगा, वो पीढ़ी भारत की ही होकर रह गई और उसका वर्णन हमने पूर्व में भी, महाभारत से बहुत पूर्व में भी पढ़ा और हम महाभारत में भी उसका वर्णन बहुत पढ़ते हैं। तो ये पीढ़ी यवनों की पीढ़ी थी और यहाँ पर एक शहर था पुरंजनपुरी। पुरंजनपुरी एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ के 9 द्वार हैं। अब कुछ लोग पुरंजनपुरी का कंपैरिजन शरीर से भी करते हैं, क्योंकि जब आप योग की दृष्टि से अपने शरीर को देखेंगे तो हमारे शरीर में भी हवा आने जाने के 9 द्वार हैं। जब हम मरते हैं तो इन्हीं में से किसी एक द्वार से हमारी आत्मा निकलकर चली जाती है। तो नित्य प्रलय इसको बोलते हैं। 4 प्रकार की प्रमुख प्रलय हैं। तो नित्य प्रलय जिसमें एक मनुष्य का शरीर आता है और चला जाता है, आत्मा आती है और चली जाती है शरीर छोड़कर, ये नित्य प्रलय कहलाया जाता है। तो इसमें 9 ही द्वार हैं और इन्हीं द्वारों को बंद करके हम अद्भुत सिद्धियाँ और साधना कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 9 द्वार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 9 द्वारों का ये विशेष उल्लेख किया गया है पुरंजनपुरी के माध्यम से। तो यहाँ जो राजा पुरंजन रहते थे वो वैसे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन यवनाचार्यों ने उन्हें घेरने के लिए क्या किया कि चारों तरफ अपनी सेनाएं डाल दी और जो अपनी युवती थी वो उनके नगर में प्रवेश करा दिया। अब राजा जो थे उस युवती में आसक्त हो गए और जो उस समय में युद्ध में भाग लेने वाली स्त्रियां थी वो विषकन्याएं भी होती थीं। विषकन्या का अर्थ है कि उन पर किसी विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किसी मनुष्य पर विष का प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती थी, लालन पालन होता था, वो इस प्रकार से होता था कि विष उनके भीतर एक भोजन के रूप में रहने लगता था। लेकिन सामान्य मनुष्य जो नमक खाता है या जो अन्य चीज़ें खाता पीता है, उसके ऊपर वो विष प्रभावी हो जाता था और धीरे धीरे वो उनके सामने घुटनों पर आ जाता था, घुटने टेक देता था, तो आसक्त हो जाता था। तो राजा पुरंजन जो थे वो आसक्त हो गए उस काल कन्या को लेकर और उन्होंने नाना प्रकार से अपने राज्य को खोना शुरू कर दिया, कमज़ोर करना शुरू कर दिया। राजा को या
जो भी दायित्व बोध से बंधे हुए लोग हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काल कन्या के रूप में किसी भी स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है। साधु संत भी इस बात का रोज़ ध्यान रखते हैं, रोज़ ध्यान रखते हैं, तभी वो बच्चे रह सकते हैं। नहीं तो ये जो काल कन्याएं होती हैं ये सब कुछ मटिया बिट, साधारण स्त्री कभी नहीं करेगी। वो आपसे प्रेम करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन आपको इस तरह से बर्बाद नहीं करेगी। लेकिन जो काल कन्या जिसकी संज्ञा दी गई है उनको, या जो विशेषण के रूप में आप प्रयोग करेंगे उसको ध्यान में रखना होगा। और आप आजकल सुनते होंगे कि हनी ट्रैप चल रहा है, ये उन्हीं काल कन्याओं का ही एक दूसरा रूप है। और इसमें हमारे बहुत सारे मैच्योर फौजी लोग भी फंस जाते हैं, इसमें और लोग भी फंस जाते हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ अनुचित है। तो वो ऐसा ट्रैप है जिसमें एक देशभक्त व्यक्ति भी देश के मामलों को लीक करने लगता है। वो आसक्त हो जाता है इतना, फिर आसक्त होने के बाद वो उस दबाव में आ जाता है और घुटनों पर बैठ जाता है। तो ऐसा यहाँ पर हुआ और धीरे धीरे पुरंजनपुरी जो इतनी बड़ी एक पुरी थी वह नष्ट हो गई, बिखर गई, बिल्कुल बिखर गई। और वहाँ पर कूड़ा करकट के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। भारत की जो संस्कृति है वो दरअसल इतनी पुरानी है। लोग कहते हैं ना खुदाई में ईंटें मिलनी चाहिए, खुदाई में ये मिलना चाहिए। मिली हैं बहुत सारी चीज़ें महाभारत की मिली हैं, खुदाई में मिली हैं। और हस्तिनापुर क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन उससे पूर्व में जिस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता था वो ज़मीन में दबने के बाद वो कितनी गहरी चली गई अभी तक कुछ का उसका पता थोड़ी है। क्योंकि उसके बाद मिट्टी की, रेत की लेयर्स पे लेयर्स बढ़ती चली गई। पेड़ उगाए, पेड़ों की जड़ें नीचे पहुंच गई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करा। तो उनका जो प्रारंभ है वो अभी पता थोड़ी चला है। तो लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो नहीं थे। वो इस मटेरियल से बनी हुई चीज़ें थी कि वो नष्ट हो गई। और पूर्व में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि ऐसा कूड़ा, जैसे अभी बायोडिग्रेडेबल हमारा कूड़ा होता है कि आप उसे फेंकिए और वो नष्ट हो जाएगा। और कुछ कूड़ा ऐसा होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको अलग छांट के रखा जाता है। उसका डिब्बा भी अलग रंग का होता है और उसको अलग तरीके से फिर उसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे वो नालियों में फंस के या सड़क पर गिर के नुकसान ना करे। और रीसेंट जो रोड टेक्नोलॉजी है उसमें उसका भी प्रयोग अब किया जाने लगा है, जिससे कि पानी रोड्स में नहीं बैठता, रोड मजबूत रहती है, बरसात में टूटते नहीं। तो देखा होगा आपने ज़्यादातर रोड्स में बरसात में एक गड्ढा बन जाता है, ज़्यादातर रोड्स में। हाईवेज़ में भी ये चीज़ें हैं, एक्सप्रेस वे पर भी हमने देखा है कि कई जगह गड्ढे बन जाते हैं। क्रैक्स आ गए बहुत जगहों पर, DND वगैरह पर, तो क्रैक्स हैं रोड में, अच्छे खासे लंबे क्रैक्स हैं, होंगे 18-20 फीट के। साइड में वो दब जाती हैं रोड, खड्डे हो जाते हैं उसमें। तो इस मटेरियल की अब सड़कें आ रही हैं जहाँ पर पानी एब्जॉर्व नहीं करेंगी वो सड़कें और मजबूत रहेंगी। तो उस प्रकार से कहा गया है कि उस कन्या का आलिंगन करने की वजह से उनकी सारी श्री नष्ट हो गई, उनके शरीर की कांति नष्ट हो गई, क्योंकि उनके शरीर में एंटीडोट्स तो थी नहीं, तो वो पूरी तरह नष्ट होते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि जब वो राज्य, वो पूरी तरह नष्ट हो गई। और ये अक्सर होता है राजाओं के साथ, तो विशेष रूप से मंत्रियों के साथ, राजाओं के साथ, उच्च पदस्थ लोगों के साथ ये समस्या आती है, आज भी आती है। आज से 5000 साल पहले भी आती थी, आज से 10,000 साल पहले भी आती थी। जो ह्यूमन टेक्निक्स हैं या ह्यूमन स्ट्रेटजीज़ हैं
टुवर्ड्स बैटल ऑफ वॉर, तो वो बहुत सारी अनचेंज्ड हैं और यथावत चली आ रही हैं। वो जो सोच है वो लगातार वैसी चली आ रही है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, बस ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जब वो समय वहाँ आता है जब राजा बहुत कमज़ोर हो जाता है, पुरंजनपुरी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उसे वहाँ पर भय नामक एक यवन राज आता है। वो उसे बांध कर अब ले जाता है और उसको जेल में डाल देता है, और उसकी फिर इतने श्रेष्ठ राजा की बहुत वहाँ पर दुर्गति होना प्रारंभ हो जाती है। फिर एक वृतांत इसमें आता है चतुर्थ स्कंद में ही, कि 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव एकांतवास में एक ही स्थान पर वो बैठ के तप करते हैं। देखिए, जहाँ दिव्य वर्ष है वहाँ पर सचेत हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जो काल गणना है ये मनुष्य आधारित वर्षों पर नहीं है जो 360 दिनों के होते हैं। हमारे अनुसार चंद्र माह होता है जो 27 दिन का होता है, और पाश्चात्य जो गणना है उसके अनुसार 30 दिन का होता है, और कुछ जगह एक दिन बढ़ाकर उसे 31 दिन करा जाता है। फरवरी को अलग एडजस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर ही एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट, लीप ईयर्स वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो दिव्य वर्ष होता है वह देवताओं का वर्ष होता है, और उसी के अनुसार ये कैलकुलेशंस होती हैं। अब वो कैसे होती हैं? एक कल्प होता है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। फिर 1000 दिव्य वर्षों का सतयुग है, फिर 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है। ये वेल कैलकुलेटेड है, आप इसको नाप के देखेंगे तो आज भी आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर युग है, और 1200 दिव्य वर्षों का कलयुग है। इस प्रकार से ये गणना चतुर्युगी गणना होती है, और इसमें जो मनुष्य का एक वर्ष है वे देवताओं का एक दिन है। तो जब आप अलग अलग ग्रहों पर जाके देखेंगे, यहीं से कहीं ना कहीं हमारी सोच ब्रह्मांड से जुड़ती दिखाई देती है। यद्यपि आज इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये दावा मेरा ज़रूर है कि एक न एक दिन हमारे दूसरे ग्रहों से या दूसरे ग्रहों पे होने से क्या संबंध थे वह सामने अवश्य आएगा, वह सामने अवश्य आएगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति पर भार अलग है, चंद्रमा पर भार अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण अलग है, ठीक है ना। तो उनकी जो जी की वैल्यू है, धरती पर जी की वैल्यू 9.8 है, वहाँ पर अलग है, बृहस्पति पर अलग है, शनि पर अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कभी हमको वो रिलेशंस पता चले, हो सकता है कि वहाँ कुछ मानवों के बारे में हमें शीघ्र पता चले। यूएफओस के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हमें ज़रूर पता चलेंगी कि ये लोग वहाँ से आए हैं, धरती पर भी ये लोग हैं, आज भी ये लोग हैं, हम में से भी ये लोग हो सकते हैं, हमारे बीच में भी ये लोग बैठे हुए हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे एक रियलिटी के रूप में आएगी। कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अनुसंधान ज़रूर चल रहे होंगे। मानव मस्तिष्क में ये बात आई है, मेरे मस्तिष्क में आई है, आपके मस्तिष्क में भी आई होगी, तो उन वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में भी ये बात चल रही होगी। तो इसका प्रमाण हमको कभी ना कभी जल्दी ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार से
जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे नित्य प्रलय कहते हैं। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है 14 मनवंतरों में। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है, तो उसे हम लोग नित्य प्रलय कहते हैं। फिर आत्यांतिक प्रलय होती है यानी मोक्ष, उसे हम मोक्ष कहते हैं। फिर नैमिष्टिक प्रलय है, 1000 वर्ष में एक बार होती है। इसमें पृथ्वी का या प्रकृति का एक अंश पूरी तरह विलय हो जाता है, पूरी तरह वह नष्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर महाप्रलय होती है। महाप्रलय फिर माही है, उसमें बहुत थोड़ा सा कुछ शेष रहता है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। और उसके बाद शिव का जो स्वरूप है, संहारक का स्वरूप है उनका। संहारक का स्वरूप केवल यही नहीं होता है कि मार देना। संहारक का अर्थ है कि एक व्यवस्था को नष्ट करके दूसरी व्यवस्था को पुनः उत्पन्न करना, दूसरी व्यवस्था की स्थापना करना। इस प्रकार से ये सृष्टि की रचना है जो चलती रहती है। तो पुरी जो है वो एक विशिष्ट नगरी थी। राजा पुरंजन के हाथ में वो नगरी थी, और परंतु बस एक छोटी सी भूल की वजह से राजा पुरंजन भी बर्बाद हो गए, उनकी वह नगरी भी बर्बाद हो गई। और आज वो सिर्फ श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग जान पा रहे हैं, अन्यथा हम जान भी नहीं पाते कि वो नगरी कहाँ थी, क्या थी, कैसे थी। और इस नगरी का लोग योग से भी कंपैरिजन करते हैं, और इस नगरी का एक नगर के रूप में भी लोग कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जहाँ तक हम यवनों की बात करते हैं, या इसके साथ एक शब्द और आता है मलेच्छ। मलेच्छ शब्द का आज जो प्रयोग हो रहा है, दरअसल वो उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। मलेच्छ शब्द का मतलब है जो पश्चिम में जाके बसे, यहाँ से उठे पश्चिम में जाके बसे। दुनिया में जितनी ज़्यादा बसावट है वो कहीं ना कहीं भारत के ही लोगों से प्रभावित है। जैसे राजा ययाति का नाम आप सब ने सुना होगा। राजा ययाति के 5 पुत्र हैं। पुरु, इन्हीं का एक उपवंश है कुरु, जिनसे निकला कौरव। तो दूसरा वंश है इनका यदु, जिससे यादव वंश बनता है। तीसरा जो वंश बनता है वो तुर्वसु वंश बनता है, और चौथा अनुवंश है, और 5वां है द्रुह। तो इसमें अनु और द्रुह वंश के ज़्यादातर लोग पश्चिम की ओर गए और वहाँ जाकर बसने लगे। इन 5 वंशों को ही श्रीमद् भागवत में पंचनंद कहा गया है। पंचनंद इन्हीं को कहा गया है, यही पंचनंद है। तो गंधार राजा द्रुह वंश के, जो गंधार प्रदेश है, या महाभारत में जो गंधार प्रदेश के बारे में आप सुनते हैं, वो द्रुह वंश के ही थे गंधार राजा। और ऋषि प्रचेतस, इनके बारे में पीछे भी मैंने चर्चा की थी। ऋषि प्रचेतस के भी जो 100 पुत्र थे, वो जिसे आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, वो भी उसी क्षेत्र में जाकर बस गए थे। तो पूरी धरती पे यूँ कहिए कि भारत के लोग ही पहले बिखरे थे, और उन्हीं की पीढ़ियाँ आज यहाँ पर हैं। अनुवंश कबीलों के रूप में था। इनके सौवीर, कैके, मद्र, पकष्टी, ये सारे इनके कबीले हैं। जो रावी नदी है आप सुनते हैं ना,
रावी अभी खबरों में भी बहुत रही, तो वो इसी कबीले से होकर जाती थी, क्योंकि उस वक्त में ज़्यादातर लोग जो हैं नदियों के इर्द गिर्द ही बसे हैं। तो पकाष्टी नदी जो है ये रावी को कहते थे, इसी के इर्द गिर्द ये पांचों कबीले बसे। तो ये जो क्षेत्र हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी असलियत पता होगी। तो श्री कृष्ण का जो एक व्यक्ति काल यवन के रूप में आता है और श्री कृष्ण का वध करना चाहता है। श्री कृष्ण बहुत चतुर है और बहुत कुशल योद्धा है। वो जानते हैं कि मैं इसका सीधा वध नहीं कर सकता। वो लगातार भागते रहते हैं, भागते भागते एक ऋषि की गुफा में चले जाते हैं। अब काल यवन कौन है? ये ब्राह्मण ही है, लेकिन इसका जो कार्य है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो कार्य है वह असुर कार्य है। और ये इसलिए मलेच्छ प्रमुख बना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असुर कार्य करता था, तो ये मलेच्छ प्रमुख बना। और पश्चिम में यवन क्षेत्र हमारा मलेच्छ क्षेत्र है, तो वहाँ जाकर ये रहने लगा था। और वहाँ से कृष्ण को मारने आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये व्यक्ति अगर नहीं है तो फिर ये पूरा क्षेत्र हमारा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जी भी कम नहीं थे, वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे। मुचकुंद नामक एक ऋषि के सामने से वो गुजर के तो भाग गए, लेकिन इतने में उनकी आँख खुल गई और सामने पड़ गया काल यवन, और वहीं वो जल के नष्ट हो गया। तो मारने का एक कितना सुंदर तरीका श्री कृष्ण जी ने ये खोज लिया कि जिसमें उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना उनका कोई बाण चला, ना कोई तलवार चली, ना जूते चप्पल चले, कुछ भी नहीं हुआ, और वो इतनी बड़ी शक्ति नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की चतुराई लोगों को सीखनी चाहिए। जो लोग फौज में जाते हैं, रॉ में काम करते हैं, आईबी में काम करते हैं, या जो लोग बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो समाज की गहरी खोज रखते हैं, उनके अंदर वो श्री कृष्ण की चतुराई, आप उन्हें ऊपर से कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कौन है, लेकिन अंदर से वो कितने गहरे उतरे हुए हैं कि राज्यों की, देशों की सत्ताएं पलट देते हैं। तो ऐसा कृष्ण की तरह व्यक्ति चतुर होना चाहिए, जो गांधारी का श्राप भी हाथ जोड़कर वो स्वीकार करते हैं। वो कुंती बुआ के चरण भी छूते हैं, अपने माता पिता के चरण भी छूते हैं, तो कंस का वध भी करते हैं और स्त्रियों को संरक्षण भी देते हैं। यानी वो अच्छे माहौल में श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। और जब माहौल ख़राब होता है, अनाचारी अत्याचारी जब उस माहौल को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वह उनका नाश करने के लिए भी हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। तो ये आज हमने सीखा कि प्रलय कितने प्रकार की होती है, युगों की गणना कैसे होती है, श्रीमद् भागवत ने किस प्रकार से युगों की गणना हम तक पहुंचाई है, पुरंजनपुरी क्या है, वो 5 कबीले कौन से हैं, और ययाति की जो ययाति का जो परिवार है, राजा ययाति का, वो किस प्रकार इतने बड़े भूखंड अफ्रीका और उससे भी आगे तक के भूखंडों पर किस प्रकार से वो रहता है, और उसकी पीढ़ियां आज भी वहाँ पर हैं, और किस प्रकार से हमने यवनों को अपने से दूर रखा। और इतनी बड़ी भारी शक्ति के साथ भी जब यवन आए तो गंगा तट के आसपास के यही 5 गांव में वो उलझ के रह गए, और वो भी अल्टीमेटली वो सरेंडर करके गए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चंद्रगुप्त के समय में कौन सा यवन आया था? हाँ, सिकंदर आया था। सिकंदर विश्व विजेता नहीं था, ये उसको कहा क्योंकि बहुत कम उम्र थी, सिकंदर बहुत छोटा सा था जब वो विश्व को जीतने निकल गया था। लेकिन उसने कुछ छोटे मोटे नगर ही जीते हैं, और उसके बाद वो भारत की तरफ आया, उसने पूरे विश्व पे कब्जा नहीं किया है। तो सिकंदर सही मायने में विश्व विजेता नहीं है। उसको जो भी नॉमेनक्लेचर ये देते हैं विश्व विजेता का, जो उनको पदवी दी है, खिताब दिया है, ये गलत है।
वो विश्व विजेता कभी नहीं रहा। इतिहास हेरोडोटस खुद उसके बारे में लिखते नहीं, तो उनका जो इतिहासकार हैं उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा। तो सिकंदर किसे छोड़ के गया? वेरी राइट, सेल्यूकस को छोड़ के गया। सेल्यूकस ने इस एरिया का मैनेजमेंट किया, लेकिन बाद में सेल्यूकस ने सरेंडर कर दिया। वो चंद्रगुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा होकर रह गया। और चाणक्य नीति देखिए, बिना लड़ाई वो लड़ाई जीत ली और वहाँ तक मलय प्रदेश तक चाणक्य ने अपना राज्य फैला दिया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ लोग हुए हैं। और अब समस्या ये होती है कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जो बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, उनकी आलोचनाएं करते हैं, जबकि उनके अंगूठे के नाखून के बराबर भी हमारा ज्ञान नहीं है, लेकिन हम उनकी निंदा करते हैं। हमको नहीं पता था कि श्री कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो श्री कृष्ण को बताने लगते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा, जो व्यक्ति कभी पार्क में मैदान में नहीं गया क्रिकेट खेलने, वो राहुल द्रविड़ को बताता ऐसे शॉट मारता तो आउट नहीं होता। अब वो बॉल वो ज़रा फेस कर ले एक बार, ना फील्ड के बाहर बैट छोड़कर भाग जाता तो बात थी, या अगर रुक जाता तो सिर से फुड़वा के ही आता, नाक अंदर धसी हुई होती इसकी। लेकिन हम लोग बहुत मूर्ख लोग हैं। तो मूर्खता की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो आकाश की तरफ मुंह करके थूकता है। ये मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान है। और कोई भी जीवन में ऐसा करता मिले तो उससे तुरंत राम राम कीजिए और जाइए, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरा गिरेगा, छींट आप पर भी आएगी। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमने सीखी आज, और आशा करता हूँ कि श्रीमद् भागवत आदि का ज्ञान आप यूं ही लेंगे और ना केवल अपने तक सीमित रखेगा, क्योंकि इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। जब हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने वार्ता संवाद के ये ज्ञान दिए, जब उन्होंने इसका कॉपीराइट नहीं रखा, तो मेरा तो होने का कोई अर्थ ही नहीं होता, आपका होने का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो इसका ज्ञान का विस्तार कीजिए। आप अच्छी बातें करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नहीं तो लोग आपसे भागना शुरू कर देंगे। आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, लोग भागने लगेंगे आपसे। आप ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे, रिश्तेदार भागने लगेंगे आपसे। तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो बच्चे आपके पास आएंगे, बैठेंगे, तो खुशी का वातावरण फैलता है। ज्ञान खुशियाँ लाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। 6 बजे मैया की आरती नवदुर्गे भी चल रहे हैं। आरती ज़रूर आप लोग अटेंड करके जाया कीजिए, ऐसे मत चले जाया कीजिए। ये मेरे छोटा सा निवेदन है। यहाँ की आरती हो गई, उसके बाद मैया की आरती ज़रूर आप लोग अटेंड करें और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। रात में सत्संग होता ही है, 8:30 से 9:30 जप होता है, ध्यान होता है। तो आप चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। सब लोग, सबके लिए खुला है।